हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा दादीच अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर जिसका नाम है भोली। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 की अगर अपन बात करें, भोली चैप्टर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारा ध्यान आकर्षित करवाता है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस चैप्टर में अपन देखेंगे कि किस तरह से एक लड़की जो डरपोक होती है और आगे चलकर एक बहादुर लड़की बनती है। हर नेम वॉज सुलेखा, उस लड़की का नाम था सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन उसके बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, लेकिन बचपन से ही उसे सब भोली नाम से पुकारते थे। द सिंपलटन मतलब बुद्धू। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वह नंबरदार रामलाल की चौथी पुत्री थी। When she was 10 months old, जब वो केवल 10 माह की थी, she had fallen off the cot, कोट मतलब होता है बेड, वह बिस्तर से नीचे गिर गई थी, पलंग से नीचे गिर गई थी। ऑन हर हेड, अपने सर के बल। एंड परहैप्स, शायद, इट हैड डैमेज्ड, इसने नष्ट कर दिया, सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके ब्रेन के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा दिया। दैट वॉज वाई, इसीलिए शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नॉन एज भोली द सिंपलटन, यही कारण था कि वह एक पिछड़ी हुई लड़की थी और इसीलिए सब उसे भोली या बुद्धू कहकर पुकारते थे। पलंग से गिर जाने के कारण उसका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था। एट बर्थ, जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, भोली जो थी वो जन्म के समय सुंदर, खूबसूरत, आकर्षक थी। बट वैन शी वॉज 2 years old, जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, मतलब जो दाने दाने होते हैं वो उसके शरीर पर हो गए। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल आंखें ही सुरक्षित थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, डिसफिगर्ड मतलब खराब हो गई, परमानेंटली मतलब स्थायी तौर पर। एंटायर संपूर्ण, बॉडी शरीर, उसका पूरा जो शरीर था स्थायी तौर पर खराब हो गया था। बाय ब्लैक, डीप ब्लैक पॉकमार्क्स, गहरे काले धब्बों से। लिटिल सुलेखा, छोटी सी सुलेखा, कुड नॉट स्पीक, बोल नहीं सकती थी। टिल शी वॉज 5, जब तक वो 5 साल की हुई तब तक तो उसे बोलना भी नहीं आया था। एंड वेन एट लास्ट सी लर्न्ड टू स्पीक, और जब उसे बोलना उसने सीखा, सी स्टमर्ड, स्टमर्ड मीन्स होता है हकलाना, वो हकलाने लगी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, और हकलाने के कारण बच्चे उसका मजाक बनाने लगे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल निकालने लगे। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो लड़की बहुत कम बोलने लगी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons, 3 बेटे, एंड 4 daughters, 4 लड़कियां। द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उन 7 में सबसे छोटा अगर कोई था तो वो भोली थी। इट वॉज ए प्रॉस्परियस, प्रॉस्परियस मतलब होता है समृद्ध या रिच, अमीर, फार्मर्स हाउस होल्ड, किसान का घर था ये, अमीर किसान का। एंड देयर वॉज पेनल्टी, पेनल्टी मतलब अलॉट ऑफ या प्रचुर मात्रा में। टू ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी घर में। ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चे, एक्सेप्ट भोली, भोली के अलावा, वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब भोली के अलावा बाकी सब बच्चे जो थे वो हेल्दी, अच्छे स्वास्थ्य वाले, एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी, बच्चों को शहर भेज दिया गया था। टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए। इन स्कूल्स, विद्यालयों में। एंड लेटर इन कॉलेजेस, बाद में कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए वो बच्चे शहर में ही रहे। ये तो बात थी लड़कों की। अब लड़कियां। ऑफ द डॉटर्स, लड़कियों की बात करें, राधा द एल्डेस्ट, उनमें सबसे बड़ी लड़की थी राधा। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उनकी शादी हो रखी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज
हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, 2 नंबर वाली जो उनकी पुत्री थी मंगला, उसकी भी शादी फिक्स कर दी गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब उसकी भी शादी कर दी, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, रामलाल तीसरी लड़की के बारे में चिंता करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, चंपा के बारे में। दे वर गुड लुकिंग, वो तीनों ही लड़कियां सुंदर थी। हेल्दी गर्ल्स, अच्छा स्वास्थ्य था उनका। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, और ये इसीलिए आसान नहीं था, टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स, ब्राइड ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, फॉर देम, मतलब उनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरिड, लेकिन रामलाल चिंतित था अबाउट भोली, रामलाल सबसे ज़्यादा चिंता करता था भोली की। शी हैड नाइदर गुड लुक्स, ना तो भोली का अच्छा लुक था अर्थात सुंदर दिखाई देती थी, नॉर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब समझ, ना भोली के अंदर समझ थी। तो रामलाल सबसे ज़्यादा चिंतित अपने सबसे छोटी बेटी भोली के लिए था। भोली वॉज 7 years ओल्ड, भोली 7 साल की थी। व्हेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर, उसी वर्ष, अ प्राइमरी स्कूल, एक प्राथमिक विद्यालय, फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, वॉज ओपन, खोला गया, इन देयर विलेज, मतलब उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खुला। कब? जब मंगला की शादी हुई, भोली 7 साल की थी। द तहसीलदार, देखो तहसीलदार को यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यूज लिया गया है। साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी मतलब इनॉग्रेशन, उद्घाटन, और तहसीलदार साहब इसका उद्घाटन करने आए थे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, एक सरकारी अधिकारी हैं आप, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, गांव के अंदर सरकार का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एंड सो, इसीलिए, यू मस्ट, आपको तो, सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, आपको तो इन गांव वालों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना ही चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि विद्यालय लड़कियों के लिए खुला है और आप एक सरकारी अधिकारी हैं, तो आप सरकारी अधिकारी होने के नाते अपने बच्चियों को स्कूल जरूर भेजें। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? लाइक, कमेंट, शेयर के जरिए बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका अगले वाला पार्ट।